ओम सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, उसे कुछ भी कहो, चीज तो एक ही है। सबका मालिक एक, तो मालिक तो एक ही है। अब उसको अपनी अपनी भाषाओं में कुछ भी कहो, अरबी में, उर्दू में, फारसी में, संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये तो भाषाओं की लड़ाई है कि वो अल्लाह है, ईश्वर है या खुदा है, कुछ भी कहो। और वैसे भी हमारे ग्रंथ तो कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विप्र लोग, ऋषि लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कथन कर देते हैं। एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहा जा सकता है, उसमें क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता उस बात से। ऐसी ऐसी बातों ने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। जितना हमारे देश में हमारे धर्म ग्रंथों की सूक्तियों, मंत्रों, श्लोकों, सूत्रों के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार किया जाता है, उतना शायद ही किसी के साथ किया जाता हो। जिसके मन में जो आता है वो बोल के चला जाता है। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का अर्थ यह है कि एकम सद विप्रा, एक ही जो सत्य है, एक जो तत्व है, उसको विप्र लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कह देते हैं। तो उसके आगे वाक्य आता है जो कहता है कि अग्नि कहो उसे, वरुण कहो उसे, वायु कहो, ईश्वर है उसको आप किसी भी नाम से पुकारो, ईश्वर एक ही है। उसको भिन्न भिन्न प्रकार से कह देते हैं। उसे ओम कह दो, उसे और भी कुछ कह दो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तत्व जो है ना, ईश्वर सत्ता जो है वो एक ही है। उसके गुणों के अनुसार उसको अलग अलग कथन किया जा रहा है। एक ही तत्व को भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जा रहा है, ना कि दो तत्व को। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ईश्वर और अल्लाह दोनों अलग अलग हैं, और दोनों को लेकर के वो बात बोल दी जाती है कि एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं। तो एक ही नहीं है, वो दो हैं। इसीलिए ये जो बात संस्कृत में बोल दी, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये यहाँ पर लागू होती ही नहीं है। वो एक ही तत्व को अलग अलग कह रही है, अलग अलग ढंग से, दो तत्वों के लिए नहीं है वो। उसका प्रारंभ ही एकम, एक से ही प्रारंभ होता है। लेकिन ईश्वर और अल्लाह तो अलग अलग है। ये कैसे पता चलता है? ये उसके गुण, कर्म, स्वभाव, उसके कार्य से पता चलता है, उसके चरित्र से पता चलता है, उसके ज्ञान से पता चलता है कि वो एक नहीं, अलग अलग है। अब जैसे कि ऐसे तो आप बोल सकते हो कि एक, जैसे पुलिस में एक अधिकारी होता है, उसको आप एसपी कह सकते हैं। कोई उसको विस्तार से बोले तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल सकते हैं। कोई उसको पुलिस अधीक्षक बोल सकता है। ये सारे शब्दों से आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं अलग अलग चीज से। लेकिन जो जिसे हम एसपी या जो पुलिस अधीक्षक बोल रहे हैं, वो जो बॉडी है, शरीर है, वो तो एक ही है ना। काम तो करने वाला एक ही आदमी है, आप उसके नाम अलग अलग रख रहे हैं। तो संज्ञा भेद मात्रम ये आता है शास्त्र में। तो संज्ञा उसकी आप अलग रख रहे हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन आप एसपी को कलेक्टर बोले कि एसपी, कलेक्टर, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर फर्क पड़ता है, क्योंकि एसपी अलग है, उसका काम अलग है, और कलेक्टर का काम अलग है। दोनों के कार्य अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों को एक समझना मूर्खता है। ऐसे ही अल्लाह और ईश्वर दोनों के कार्य अलग अलग हैं, गॉड के कार्य अलग अलग हैं। तो ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। लेकिन अल्लाह है, अब अल्लाह क्या करता है वो कुरान पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए कुरान पढ़नी पड़ेगी। ईश्वर कौन है, क्या है, उसके लिए वेद और दर्शन, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो वेद में तो कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो सारा ब्रह्मांड है, इस जगती में जो जगत है वो उसी परम सत्ता से आच्छादित हो रहा है। ईश्वर सब जगह व्याप्त है। सब पर्यगात शुक्रम कायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप वेदम, परिअगात, पर्यागात, वो चारों ओर फैला हुआ है परमात्मा। ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर न हो। तो ये तो ईश्वर का स्वरूप वेद में बताया। लेकिन कुरान को उठा के देखोगे तो 7th फ्लोर पर अल्लाह विराजते हैं, वहां पर उनका एक सिंहासन है, वहां से वो ऑर्डर करते हैं। तो एक जगह रहते हैं, तो जो सब जगह रहता है वो फिर एक जगह कैसे रहता है? तो ये तो दो अलग अलग हुए ना, सिंहासन वाला अलग है और सब जगह व्याप्त है वो अलग है। तो ईश्वर अलग है और अल्लाह अलग है। ईश्वर जो है वो सब कुछ डायरेक्ट जानता है, सब कुछ स्वयं करता है, वो किसी से करवाता नहीं है, किसी और के द्वारा नहीं करवाता। लेकिन अल्लाह है वो कभी किसी को बनाता है, किसी शैतान को बनाता है, कभी किसी मैसेंजर को भेजता है। ईश्वर कोई मैसेंजर नहीं भेजता है, अल्लाह है वो मैसेंजर भेज रहा है, जाओ तुम मेरा उपदेश करो। लेकिन ऐसे मैसेंजर कह करके ऐसा कोई ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ईश्वर जो भी करता है उसमें किसी की सहायता नहीं लेता, ये तो शैतान की सहायता लेता है। और फिर
ऐसी चीज बनाता है, शैतान को बना दिया और वो शैतान उसकी बात नहीं मानता, उसे पता ही नहीं था कि ये मेरी बात मानेगा या नहीं। तो ये तो अज्ञानी का लक्षण है, जिसे पता ही नहीं है। ईश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि ईश्वर है वो सबको अंदर तक जानता है टटोल के कि कौन कितने पानी में है। इसीलिए ईश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, लेकिन अल्लाह है वो परीक्षा लेता है। तो ये दोनों काम अलग अलग है। दोजख और जन्नत का कॉन्सेप्ट कुरान में है, वेदों में ऐसा कहीं भी नहीं है। हूरों का कॉन्सेप्ट अल्लाह है वो आपको हूरें प्रोवाइड कराता है, सुंदर स्त्रियों का लालच देता है, लेकिन वेद में ईश्वर कहीं भी ऐसा कोई लालच नहीं देता है कि आपको हूरें मिलेंगी, ऐसी ऐसी हूरें मिलेंगी, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। तो ये दोनों काम दोनों के अलग अलग हैं। ईश्वर सबको साथ मिलकर के चलने का संदेश देता है। वो कहता संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सब मिलकर के चलो, सबका मन एक जैसा हो, सबके विचार एक जैसे हों। समानो मंत्र समिति ही समानी समानो मन सचित्तमेषाम। सब मिलकर के चलो, किसी से द्वेष मत करो, प्रेम से रहो। लेकिन अल्लाह की जो कुरान है वो कहती है कि आप काफिरों से दोस्ती मत करो, उनसे दूर रहो। जब आपके जो नापाक महीना मतलब पाक महीना है वो बीत जाए, तो उसके बाद मुशरिकों को, बुत परस्तों को जहां पाओ घेर लो। ये सारी बातें हैं। तो खून खराबे की बात करता है अल्लाह, ईश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। तो तुम बहुत अच्छे हो और काफिर अपवित्र है, ये भावना कुरान से आती है, ये अल्लाह के कॉन्सेप्ट से आती है, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो कहता है अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सम भ्रातरो व वृद्धो सौभगाय। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत रखो, सौभाग्य की ओर बढ़ो, कल्याण की ओर बढ़ो, सबके प्रति भ्रातृत्व की भावना रखो। लेकिन कुरान ऐसा कुछ नहीं कहती है, वो आपको काफिरों में और मुस्लिमों में बांट देती है। ईश्वर कहता है मनोर्भव जनया देव्यम जन्म, मनुष्य बनो। तो मनुष्यता की ओर ले जाने के लिए ईश्वर बात करता है। अल्लाह कहता है कि तुम मुसलमान बनो और दुनिया को मुसलमान बनाओ, लेकिन ईश्वर कहता है कि मनुष्य बनो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कॉन्सेप्ट वेद में नहीं है, सनातन धर्मों में नहीं है। अल्लाह है वो काफिरों को मार्ग नहीं दिखाता है, भटका देता है उनको, लेकिन ईश्वर सबके लिए सद्बुद्धि की प्रेरणा करता है, सबके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हुई ना। एक ही आदमी डबल स्टैंडर्ड ऐसा काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा है तो ऐसे ईश्वर को, अल्लाह को किसी को भी मानने की आवश्यकता नहीं है, जो एक पन्ने पर कुछ कहता है दूसरे पन्ने पर कुछ कहता है। ईश्वर है, उसकी बातों में कोई विरोध नहीं होता है, और जिनकी बातों में विरोध है वो ऋषि भी नहीं हो सकते, देवता भी नहीं हो सकते, वो विद्वान भी नहीं हो सकते। ईश्वर होना तो बहुत दूर की बात है। ईश्वर कहता है मांसम नाशनीयात, मांस मत खाओ, यजमानस्य पशून पाही, पशुओं की रक्षा करो। लेकिन कुरान से मैसेज मिलता है कि आप गोश्त खाओ। वो बलि मांगता है, बकरा मांगता है, जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु है, वो जो भी है तुम्हें जो भी प्यारा है उसे कुर्बान करने के लिए कहता है, वो कुर्बानी मांगता है। लेकिन ईश्वर कहीं कुर्बानी नहीं मांगता है। तो ये दोनों है ना, एक मांस का भूखा है और एक को कोई भूख है ही नहीं किसी चीज की। ईश्वर ने प्रकृति बनाई, उस प्रकृति का बनने की जो प्रक्रिया है वो एकदम से भिन्न है। उसको हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन वो अल्लाह है वो कुछ ही दिनों में बना देता है। फिर सूर्य को दलदल से निकालता है, धरती उड़ न जाए इसीलिए उस पर पहाड़ रख देता है, उसको चटाई की तरह बना देता है, उसको बिछा के सो जाता है। मतलब बहुत कुछ है, पूरी कुरान थोड़ी ना पढ़ा हूं मैं, आप समझ जाओ इस बात से। लेकिन जैसा जैसा वहां होता है ऐसा ऐसा ईश्वर ने नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है, अलग अलग है, दोनों के काम अलग अलग है। तो जिनमें से जिसका काम अच्छा है आप उसको फॉलो करिए, उसको मानिए, जो भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर है सबके साथ बराबर न्याय करता है, तुम जैसा कर्म करते हो उसके फल की सारी व्यवस्थाएं वो चलाता रहता है, करता रहता है। लेकिन अल्लाह है वो बैठा है शांति से, वो देख रहा है कि आने दो, वो जो कौन सी रात है, वो कयामत की रात, कयामत की रात आएगी तब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। और किसी ने गलत नहीं भी किया है तब भी पेंडिंग में, वेटिंग में बैठा है बेचारा। किसी ने गलत किया है वो तब तक उसे कोई दंड नहीं मिल रहा है। तो सबका हिसाब एक ही दिन में हो, एक ही रात में होगा, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर साथ साथ हिसाब किताब करता चलता है, जिसकी फाइल है उसकी फाइल निपटाते चलता है, लेकिन वो पूरी फाइल इकट्ठी कर लेता है, भाग में करता है। तो ये दोनों अलग अलग होंगे तभी तो अलग अलग काम कर रहे हैं ना।
थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ और विचार करो। जहां पर भी एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती बोला जाता है ना, वहां पर विचार करना, वो व्यक्ति दो तत्वों की बात कर रहा है कि वो एक ही बात को भिन्न भिन्न प्रकार से कह रहा है। तो ठीक है, ईश्वर को आप ओम कह सकते हो, आप उसको जगत पिता कह सकते हो, आप उसको ब्रह्म कह सकते हो, वो सब कह सकते हो, क्योंकि सारी चीजें उनमें घटती हैं वो। इसीलिए ईश्वर को केवल ओम ही कहें ऐसा नहीं है, आप दूसरा नाम ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह का कॉन्सेप्ट वहां से मिलता है, क्योंकि अल्लाह का काम कुछ और है। लेकिन आप सनातन धर्म में देखोगे तो ब्रह्म का भी काम वही है, ईश्वर का काम वही है, वो सब एक ही है ना। तो आप उसको अलग अलग ढंग से कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। हाँ, ईश्वर जो तत्व है, जो ऐसे ऐसे काम करता है, वेद में ऐसा कुछ लिखा है कि वो ईश्वर ऐसे प्रकृति बनाता है, ऐसे संचालन करता है, ये सारी बातें अगर उसमें लिखी हैं, वेद में है, उसमें अगर आप जैसे किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को संस्कृत नहीं आती, तो कोई अंग्रेजी भाषा का कोई व्यक्ति है, कोई अरबी वाला है, कोई फारसी है, तो उसको यदि वो अल्लाह और जो भी कह सकता है, खुदा कहे, लेकिन इसी तत्व को कहता है, तो भाषांतर यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ठीक है, उसको ये सब नहीं आता, वो अपनी भाषा में उसे ऐसा कह रहा है, लेकिन वो जिसे कह रहा है उसकी श्रद्धा किसी और के प्रति है, उसका कार्य कुछ और है। तो यहाँ पर संज्ञा भेद मात्रम वाली बात नहीं है। संज्ञा भेद मात्रम का अर्थ यहाँ पर उसमें ही घटेगा, ब्रह्म में, ईश्वर में, जगत पिता में, सर्वरक्षक में, इसमें घटेगा, अल्लाह में नहीं घटेगा।